सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। आज हम साथियों खेत पर जा रहे हैं क्योंकि 8-10 दिन पहले हमने खेत में मूंग को बोया था। उसे देखने के लिए जा रहे हैं कि हमारी मूंग कितनी बड़ी हो गई है। और खेतों की बात की जाए साथियों तो बिल्कुल खेत खाली हो चुके हैं। अब गेहूं सरसों की फसल बिल्कुल भी नहीं है। तो दवाई छिड़क रहे डुग्गू बोरो बोल तो सही, मोड़े थे मुँह में तो टहवाए का है जे बता, का है जे बता मुझे का बेटू का है जे पापा कहाँ चंदा रे राम का नाम भैया, बा का नाम भैया, आशीष भैया। कौन को मोड़ा है? मोड़ा को कौन नो कह आशीष भैया। कौन को मोड़ा है? तो जत्ती संगा भैया को नो कह हमारे संग ना है उधर अच्छी है ये लगे जाएगी निकल चल मैं चल तू तो ओ डिब्बा करा को बजा मारे अरे अब तू ओ मारे पीला बन चला जा बन ए छोटन तो यार वो लगते लगते ले पी ले बहुत सफाईदार है, अपने हाथ ही पिया करो। कौन सा काम है ते संगा मोड़ा दे हैं? ते संगा ये कहता है अच्छा ते संग है पर ते करना रे तो का है अंत को है क्यों को लगाते थे पापा को लगाते ऊपर लगाते है। किसानों ने अपनी फसल को साथियों अपने घरों में रख लिया है और अगर उनको आवश्यकता बेचने की है तो बेचा भी है। कुछ लोग अपनी फसल को अच्छी कीमत में बेचने के लिए रखते हैं, लगभग साल भर रखते हैं उसको। इस बार साथियों लूसन की जो फसल है वह भी काफी कम दिखाई दे रही है क्योंकि हमने ब्लॉग में दिखाया था कि एक दिन बहुत तेज बारिश, तूफान और आंधी आई थी। तो साथियों उससे क्या है कि लूसन की फसल खराब हो गई थी। सरसों के साथ साथ में हमारे यहाँ पर लूसन भी किसान डालते हैं, तो लूसन भी है लेकिन लूसन में इस बार वो दर नहीं निकलेगी, अच्छा लूसन नहीं है साथियों। ये हमारा लूसन वाला खेत था, इसमें सरसों थी, इसमें लूसन भी हमने डाला था और लूसन आपको दिखाई भी दे रहा है लेकिन ओलों की वजह से बिल्कुल जमीन पर चला गया था वो और अब कम कम दिखाई दे रहा है। पक्षी हैं साथियों, पानी की वजह से यहाँ पर आए हैं। गिद्ध हमने कभी नहीं देखा लेकिन गिद्ध यहाँ पर दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पर पानी था। गर्मियों का समय है तो गर्मियों में पानी की पशु पक्षियों को आवश्यकता होती है और दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है साथियों। हम दूसरे खेत पर आ चुके हैं और दूसरे खेत में भी साथियों लूसन और सरसों की फसल थी। ये साथियों देख सकते हैं इस खेत में लूसन है लेकिन लूसन अच्छा नहीं है। तो साथियों हम तीसरे खेत पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने गेहूं किए थे। हम 2 बीघा गेहूं का जो भूसा है उसको बेचने के लिए यहीं पर रखे हुए हैं साथियों। तो ये हमारे जो 2 बीघा गेहूं का भूसा है वह रखा हुआ है साथियों। है यह 2 बीघा खेत का भूसा है। एक तो ये खेत है अपना और इसी के पास में लगा हुआ जो खेत है ये सामने वो भी अपना था। दोनों खेतों के गेहूं हमने एक ही जगह यहाँ पर इकट्ठे किए थे। और साथियों अब हम आ चुके हैं 5वें खेत पर। इस खेत में भी साथियों हमने गेहूं किए थे और जैसे ही हम गेहूं से निपटे हमने खेत को भरा दिया था, हमने इसमें मूंग डाल दिया था। साथियों ये मूंग वाला खेत है,
इसमें मूंग हमने डाल दी थी 8-10 दिन पहले, और आप देख सकते हैं कि मूंग कितनी बड़ी हो गई है। मूंग निकल आई है और आपको ये हरी हरी दिखाई दे रही होगी साथियों, ये मूंग है। इस खेत में मूंग हमने इसलिए की क्योंकि यहाँ पर हमारी बोरिंग है, यहीं पर पानी है और पानी की उपलब्धता हमेशा रहती है, ज़्यादा दूर तक मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए पानी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने गर्मियों के समय पर मूंग की खेती कर दी है, जिससे हमको दाल बाजार से ना खरीदनी पड़े। चूँकि हम किसान हैं, अगर किसान को अनाज और दालें ना खरीदनी पड़े तो काफ़ी सारा खर्चा बचता है साथियों। ये साथियों हमने तार फेंसिंग भी यहाँ पर कर दी है ताकि मूंग की फसल को पशु बर्बाद ना करें। ये बोरिंग है साथियों। और साथियों आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यह झोंपड़ी है, यहाँ पर कोई भी 2 से 3 आदमी परमानेंट रुक भी सकते हैं। खटिया डली है और अंदर पाट भी बिछा हुआ है, तो आराम से अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर हम रुकते भी हैं साथियों। और यहाँ पर जो अमरूद के पेड़ हैं साथियों, इनमें अमरूद आने लगे हैं, फूल आ रहा है साथियों, अमरूद फूटने लगे हैं। ये साथियों पास से बिल्कुल देख सकते हैं आपके, ये अमरूद इस प्रकार के आ रहे हैं छोटे छोटे, और इसमें अमरूद पिछले साल भी लगे थे और इस साल भी लगेंगे साथियों। ये सौंफ है और ये पास में धनिया है, ये बैंगन के पेड़ हैं, और ये आप देख सकते हैं साथियों ये भिंडी के पेड़ हैं, जिनमें बस कुछ दिनों में भिंडियाँ लगने वाली हैं। पेड़ छोटे हैं साथियों, लेकिन देख सकते हैं आपके भिंडा और भिंडी भी इसमें छूटने लगे हैं और लग रहे हैं। यानी कि घर के लायक हम सब कुछ कर लेते हैं। साग सब्जी, अनाज, दाल, किसी भी चीज़ की हमारे घर में कमी नहीं रहती। आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से, ईश्वर की कृपा की वजह से साथियों। यहाँ पर साथियों हमने लहसुन किया था, जिसको हम खोद करके ले गए साथियों। और ये लहसुन है, ये गुजराती लहसुन था, हमने बीज लगाया था, लेकिन ये इसमें लहसुन बैठा नहीं है, ये खराब हो गया साथियों। यानी कि इसमें ये कमजोर लहसुन पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, ऐसा लहसुन निकल रहा है साथियों। ये बेकार लहसुन है, यानी कि लहसुन मिट्टी को नहीं माना। गुजराती जो लहसुन है वह गुजरात में ही होता है, और वहाँ से यहाँ लाकर करेंगे तो वह बीज यहाँ पर नहीं लगता है सही तरीके से। और साथियों ये देख सकते हैं आप, ये प्याज हैं, इनकी खुदाई कुछ दिनों बाद हम करेंगे, अभी हमने ये नहीं खोदे हैं साथियों। बा मैं भूसा में नहीं चली जाए छई, भूसा में नहीं चली जाए, भूसा में, हाँ भूसा खराब कर रही है, भूसा में खराब करवाए दो। साथियों कुछ दिनों से इस YouTube चैनल पर, ब्लॉग वाले चैनल पर साथियों, YouTube हमारे वीडियोज में इम्प्रेशन नहीं भेज रहा है। इसकी वजह भी साथियों मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूं, और YouTube की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। और साथियों आपको मैं बता दूं कि मुझे यह भी ज्ञान है कि YouTube की एल्गोरिदम किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हमारे वीडियोज ज़्यादा देखे जाते हैं, ज़्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन साथियों उस पर मैं अभी काम नहीं कर पा रहा हूं। आप देखते होंगे साथियों कि इस ब्लॉग वाले चैनल पर साथियों मैं हमेशा एक उदासी में रहता हूं, और साथियों जो ओज वाणी में होना चाहिए वह ओज नहीं है, यह इसकी प्रमुख वजह है। यही वजह है साथियों कि YouTube इम्प्रेशन नहीं भेज रहा है। और साथियों यदि वीडियो वायरल होने की बात करी जाए तो मेरे पुराने वाले चैनल पर SSB हिंदी न्यूज़ पर काफ़ी वीडियोज वायरल भी हुए हैं, और साथियों हमने सब्सक्राइबर भी लगभग 2000 के आसपास कर लिए थे। उसकी वजह ये थी साथियों कि उस टाइम पर मेरी वाणी में जो ओज था वह अब नहीं है। बाकी एल्गोरिदम की बात करी जाए तो YouTube की एल्गोरिदम जिस प्रकार से काम करती है उस प्रकार से हम काम करने लगे तो YouTube पर सफलता पा सकते हैं और YouTube से पैसा अर्न कर सकते हैं साथियों। तो साथियों हम खेत पर घूमने के लिए आए थे और साथ में सोचा कि चलो खेत पर चल रहे हैं हम तो एक ब्लॉग भी बना लेंगे। हमारे जो मूंग है वह बढ़िया खड़ी है और पानी अब चाह रही है तो पानी इसमें हम दे देंगे साथियों। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।